मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है सहृदय। मैं आप लोगों के बीच 10th क्लास के सेकेंड बुक बर्निका का प्रथम चैप्टर दही वाली मंगम्मा लेकर आया हूं। और यह घर घर की घटना है। हर जगह पोते को लेकर करके सास और बहू में विवाद हो जाता है, कलह हो जाता है, लेकिन अंत में मजबूरी में बहू को सास के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि वो जान जाती है कि परिवार में ऐसी कलह हमेशा होते रहती है। और हमारी जो दादी माँ है यहाँ पर वही क्या है, वो मंगम्मा है, जो शहर जाकर के दही बेचने का काम करती है और उससे अपने घर परिवार को चलाती है। दही वाली मंगम्मा जो कहानी है आपको कन्नड़ भाषा में है, जिसका अनुवाद B.R. नारायण द्वारा किया गया है। और इसमें हम टोटल वस्तुनिष्ठ जो दही वाली मंगम्मा से संबंधित है उससे हम परिचित होंगे। और ये दही बेचने का काम करती हैं और इनका लगता है कि मैं बेटे पर भी अधिकार रखूं, पोते पर भी अधिकार रखूं, लेकिन हो नहीं पाता है। विवाह के बाद एक लड़का जो होता है वह दो खेमे में बढ़ जाता है, माँ के खेमे में, और कहा जाए तो जोरू जिसे हम पत्नी कहते हैं, पत्नी के खेमे में भी चला जाता है ना। लड़का विवस्ता से बन जाता है और इसमें बीच कहानी में माँ अलग भी हो जाती है। उसके पीछे रंगप्पा नाम का जुआरी भी लग जाता है जो मंगम्मा से धन ऐंठना चाहता है, किंतु जो मंगम्मा की बहू नजम्मा थी उसे इसकी भनक लगती है, तो अपने बेटे का सहारा लेकर के मंगम्मा के पास भेज करके उसे अपने परिवार में पुनः वापस बुला लेती है और आगे चलकर दही बेचने का काम नजम्मा करने लगती है। और यह घटना हर एक परिवार में है, अमीर में, गरीब में, मध्यम में, दलित में, हर एक वर्ग में। चलिए बढ़ते हम सब ऑब्जेक्टिव की ओर। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर दही रखा हुआ है ना। ये क्या है, दही रखा हुआ है और देख ही रहे हैं दही है। और इसे हम सब पहले शुरू कर लेते हैं टीच पर, ठीक है। और सुमन एकेडमी हमारा चैनल है, इसे यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम सब लिखा हुआ है दही वाली मंगम्मा। दही वाली क्या है, मंगम्मा। ये जो मंगम्मा है वो क्या बेचने की काम करती है, तो दही। क्या बेचने का काम करती है, दही, है ना। अब देखिए जो दही बेचने का काम करती हैं उनका क्या है, नाम रखा गया है दही वाली मंगम्मा, है ना। तो देखिए दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है। कोई तो लिखे होंगे, ये तो हर घर की कला है, लेकिन सब कोई लिख पाते नहीं है। कोई 1% ही होते हैं जो अपने घर की जीवनी को लिखते हैं और वह कहानी बन जाती है। तो लिखा हुआ है दही वाली मंगम्मा। कहानी के लेखक कौन है, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, सात कोड़ी होता, श्रीनिवास। तो क्या है वो, श्रीनिवास। दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो दिया हुआ 6 जून 1892 ईस्वी, 12 मई 1893 ईस्वी, 6 जून 1891 ईस्वी, 15 अगस्त 1890 ईस्वी। इसका सही आंसर है 6 जून 1891 ईस्वी। 6 जून 1891 ईस्वी किनका, तो श्रीनिवास का क्या है, जन्म है, श्रीनिवास का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, श्रीनिवास का जन्म कहां हुआ था, मतलब किस राज्य में कहां स्थान है। तो दिया है अजेरी राजस्थान, अमृतवेल गुजरात, कोलार कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा। तो कहां हुआ था, हुआ
कोलार कर्नाटक। कहां हुआ था? कोलार कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास का निधन कब हुआ? श्रीनिवास का निधन कब हुआ? 1892 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1891 ईस्वी, 1986 ईस्वी। तो कब हुआ था? हुआ तो 1986 ईस्वी में। बोलता है श्रीनिवास का निधन कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी। क्या था? 6 जून। क्या था? 6 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो सावरदैया, सुजाता, मस्ती वेंकटेश अयंगर, सातकोड़ी होता। तो इनका पूरा नाम क्या था बउआ? मास्ती वेंकटेश अयंगर। मास्ती वेंकटेश अयंगर। और देखिए आपके साथ मेरा यूट्यूब का सब्सक्राइब यहां से कर सकते हैं आप, रेड बटन दबाइएगा और यूट्यूब हमारा क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का अर्थ होता है चंदा। आप हमारे साथ डोनेट के साथ मिलिए कि हमारी जो भी घटनाएं हैं, जो भी हम सब की परीक्षा से संबंधित न्यूज है, संबंधित सूचनाएं हैं, ये आप तक तुरंत पहुंच जाएगा हमारे द्वारा अपलोड करने के साथ। और चलते हैं अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास साहित्यकार है, मतलब किस भाषा के साहित्यकार हैं? तमिल के हैं, गुजराती के हैं, कन्नड़ के हैं और क्या है? राजस्थानी के हैं। तो किसके हैं बुआ? कन्नड़ के। किसके हैं? कन्नड़ के साहित्यकार है। साहित्यकार जो जीवनी लिखने का काम करते हैं, कविता कहानी वगैरह से संबंधित होते हैं, उन्हें हम साहित्यकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास की कहानी क्या है बुआ? सन्ना कथेलुगु। कथेलुगु को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब, मतलब साहित्य अकादमी से कब पुरस्कृत किया गया? क्या है बुआ? सन्ना कथेलुगु किनकी रचना है? तो श्रीनिवास की। किनकी है? श्रीनिवास की। और इसे कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ? 1968 ईस्वी में। कब मिला था? 1968 ईस्वी, 68। अब आते हैं आगे। बी आर नारायण ने किस कहानी का हिंदी अनुवाद किया? बी आर नारायण ने किस कहानी का हिंदी अनुवाद किया? तो आपके सामने है नगर, ढहते विश्वास, दही वाली मंगम्मा और क्या है? माँ। क्या है? माँ। तो बताइए हम सब कहानी कौन सा पढ़ रहे हैं? दही वाली मंगम्मा। तो ये अनुवादक किसके हैं बुआ? दही वाली मंगम्मा के। दही वाली मंगम्मा के। नेक्स्ट है मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो जिस राज्य की होगी उसी राज्य की क्या होगी बुआ? कहानी होगी। उसी राज्य की क्या होगी? कहानी होगी। तो है ना? तो बोलता है तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। बताइए किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की। किस भाषा की? कन्नड़। और हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? जब मंगम्मा को पान सुपारी कौन देती थी? तो मंगम्मा दही बेचने के लिए कहां जाती थी वह? तो शहर जाती थी। शहर में एक घर था जो कहां, जो माजी के नाम से वहां जानी जाती थी। और ये जब शहर जाती थी दही बेचने के लिए, तो माजी के यहाँ अक्सर हमेशा क्या करती थी? रुका करती थी। तो लिखा हुआ है मंगम्मा को पान सुपारी कौन देती थी वह? तो माजी। कौन देती थी? माजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था? दही, धन, दूध, घी। तो बताइए क्या चाहता था बउआ? धन चाहता था। क्या चाहता था? धन। रंगप्पा क्या था? एक शौकीन तबीयत का क्या था? लड़का था। वही मंगम्मा से क्या चाहता था लड़ाई के बाद? कि मंगम्मा का चाहता था ना तो इसके साथ बेटा है, ना तो बहू है, तो इससे क्या किया जाए? धन ऐंठा जाए, मतलब धन लिया जाए। अगला है मंगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? मंगम्मा थी
मंगम्मा के किसके साथ विवाद हुआ था बुआ? तो बहू के साथ। किसके साथ? और हर एक घर में हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के हो जाता है ना। ऐसा जब आप पारिवारिक जीवन में प्रवेश कीजिएगा, कहल जाता है उसको गृहस्थ जीवन में, तो आपको छोटी छोटी झलकियां दिखाई देना शुरू हो जाएगी, है ना। तो देखिए किस क्यों विवाद था तो हुआ, तो पोते की पिटाई को लेकर के क्या हुआ था? विवाद हुआ था। क्या हुआ था? पोते की पिटाई को लेकर के विवाद। क्वेश्चन है, मंगम्मा बरसों से बारी में दिया करती थी। बारी कोई हम सब की तरफ बोलते हैं महीनवारी। क्या बोलते हैं? महीनवारी। मतलब महीना पूरने पर यदि किसी चीज का वेतन देते हैं तो उसे कहते हैं महीनवारी, और वहां क्या बोला जाता था? वारी। तो मंगम्मा बरसों से बारी में दिया करती थी दूध, चावल, मछली, दही। तो नाम ही क्या है? दही वाली मंगम्मा। तो क्या दिया करती थी बुआ? दही। क्या देती थी? दही। और आप सब छात्र एवं छात्राओं से अपील है, मेरी गुंजाइश है कि इस चैनल को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए, और ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका फायदा ले सके, और आप सब खुश रहें, आराम आराम से आज पढ़ें, है ना, और हमेशा आगे पढ़ते रहें। ठीक है। बोलता है उस घर में अब सास और बहू, उस घर में अब कौन हुआ? सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो हम कहानी क्या पढ़ रहे हैं? दही वाली मंगम्मा। दिया है नगर, माँ, ढहते विश्वास, दही वाली मंगम्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू साहब जी? दही वाली मंगम्मा। इसी में हो गया था ना। दोनों में क्या था? स्वतंत्रता का होड़। सब कोई चाहता है कि हम क्या रहें? स्वतंत्र रहें। पशु से लेके पक्षी तक लोग चाहते हैं स्वतंत्र रहें। हम मानवता को क्यों नहीं होगा? हम भी चाहते हैं क्या रहें? स्वतंत्र रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था? आया था, हम सब पढ़े भी थे कि रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था? तो क्या चाहता था? धन। अब आया रंगप्पा कौन था? जुआरी था, धनी था, पढ़ा लिखा था, लालची था। तो मंगप्पा क्या था बुआ? मेन रूप से क्या था? लंपट जुआरी। कैसा जुआरी था? तो लंपट जुआरी। आगे क्वेश्चन में हम सब बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? क्यों री राक्षसी, ये शब्द था किसका बुआ? मंगम्मा का। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मंगम्मा ने, पपाती ने, बहू ने, माँ जी ने। किसने कहा था बुआ? मंगम्मा ने कहा था बहू को। क्यों री राक्षसी क्यों उस बच्चे को पीट रही है? तो किसने कहा बुआ? तो मंगम्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजम्मा मंगम्मा, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? बेटी थी, मौसी थी, बहू थी, सौतीन थी। सौतीन मतलब जैसे होता क्या है कि हम विवाह किए हैं और हम अगला विवाह भी कर लें, तो जैसे कि मेरी पत्नी जो फर्स्ट वाली उसकी क्या हो जाएगी? सौतन हो जाएगी। तो है ना, ऐसा तो लोग करते नहीं है। एक ही विवाह कीजिए, संपन्न रहिए, खुशी पूर्वक रहिएगा। जितना विवाह कीजिएगा उतना ही तबाही होगा। ठीक है। तो यहां देखिए, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी बुआ? तो क्या थी? बहू थी। क्या थी बुआ? बहू। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? बहू। नेक्स्ट, घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी? घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी? अरे घर में पहले से तो बेटा रहिए रहा था, तो बनेगा किससे नहीं? तो जो बाहर से आएंगी। अब बाहर से आती कौन है बुआ? बहू आती है। तो बोलता है बेटी से, बहू से, पति से, सास से। तो सास तो खुद देती हो। किससे नहीं बनता था बुआ? तो बहू से। किससे नहीं बनता था? बहू से। अब आते हैं हम सब अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है।
है ना। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? अब बहू को भी भनक लग गया था कि रंगप्पा नाम का एक जुआरी क्या है, मंगम्मा से, मेरी सास से धन ऐंठना चाह रहा है। जब धन ऐंठना चाह रहा है तो डर से नहीं, प्रेम से नहीं, मजबूरी से, बोलता है शौक से। तो किससे कर लिए थे बुआ? तो मजबूरी से। किससे कर लिए? मजबूरी से, क्योंकि वो जानती थी कि यदि हम ऐसा नहीं किए तो रंगप्पा मेरी जो सास मैयो है, कौन है? मंगम्मा, उससे क्या कर लेगा? धन ऐंठ लेगा। इसलिए वो मजबूरी में अपने बेटे को भेज करके, कहल जाए मंगम्मा के पोते को भेज करके, जा तू दादी के पास ही रहना, ऐसा कह के क्या कर दी, है ना, समझौता कर ली। तो क्या हो गया? मजबूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? बोलता है नागौर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की, सातूर के पास किसी गांव की, अबलूर के पास किसी गांव की। तो रहने वाली कहाँ की थी बुआ? अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन थी बुआ? मंगम्मा। कौन थी बुआ? मंगम्मा। मंगम्मा करती क्या थी बुआ? तो दही बेचती थी। क्या करती थी? दही बेचती थी। कहाँ जाकर के बउआ? तो शहर जाकर दही बेचने का काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको पोता से लगाव नहीं होता? हर दादी माँ अपने पोते को अपने बेटे से ज्यादा मानती है ना। ये आज हम नहीं, आज ये हर एक घर के समाज परिवार में होता है। आज नहीं, पहले से। जब मेरी भी दादी माँ थी तो मैं बड़ा खुश रहता था। गांव जाता था, कोई मिले चाहे नहीं, दादी माँ मिलती थी, मेरा पूरा दुख दर्द दूर, और मेरी दादी माँ का ही पूरा दुख दर्द हमेशा क्या हो जाता था? दूर हो जाता था। तो बोलता है मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? हमारे सबकी दादी भी थी, जाती थी बाजार तो बोलती थी क्या लाएंगे? तो बोलते थे पाव रोटी लाएंगे, जूस लाएंगे। हम सब भी खुश रहते थे, और ट्रेन का आवाज सुनने के हम सब जिज्ञासु रहते थे कि जैसी ट्रेन बजा हम सब दौड़ के आधा दूर चल जाते थे, देखते थे 10 मिनट हो गया, 15 मिनट, दादी नहीं आई, फिर घूर के घर घर चलाते थे। फिर ट्रेन आवाज देता था, फिर जाते थे। जब देखते थे माथा पर थैला लेके दूर से आते थे, थैला माथा पे रख के जल्दी सा घर लाते थे, और खोल करके उसी पाव रोटी को और कहा जाए चॉकलेट को बड़ा मन से खाते थे। तो यहाँ पर ही मंगम्मा जो है क्या है? दादी ही है। बोलता है मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। तो बहू से ज्यादा प्रिय कौन होता है बुआ? तो पोता और पोती होता है। और इस कहानी में है क्या? पोता। तो किसके लिए ले जा रही थी बुआ? तो पोता के लिए। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो हम सब बार बार पढ़ रहे हैं, 3 नामे आ रहा है। मंगम्मा आया, नजम्मा आया और रंगप्पा आया। तो मंगम्मा जान ही रहे हैं दही बेचने का काम कर रही है, जबकि रंगप्पा का नाम आ गया किसमें बुआ? जुआरी में। तो एक नाम बार बार हमारे बीच आ रहा था, क्या बुआ? नजम्मा। तो मंगम्मा की बहू का क्या नाम था बुआ? नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा। नी की गंगम्मा, रंगम्मा, संगम्मा, तो क्या था बुआ? नजम्मा। क्या था? नजम्मा। अब जब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं लड़का अगर कुछ उधम करता है, मतलब कुछ उत्पात मचाता है, तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? यह किसने कहा? यदि बच्चा घर में कुछ उधम मचाता है, कुछ तबाही करता है, तो मुझे हक नहीं है। ये कौन कहती है? मंगम्मा कहती है, मंगम्मा का बेटा कहता है, नजम्मा कहती है, या फिर क्या रंगप्पा कहता है? तो कौन कहता है बुआ? नजम्मा कहती है। नजम्मा कौन है? बहू है। वो कहती है कि बेटा पर मेरा भी अधिकार है, यदि घर में कुछ उधम करता तो हम मना करने का हक मुझे है। तो कौन कहती है? यह किसने कहा बुआ? तो नजम्मा ने। किसने कहा? नजम्मा ने। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, है ना। बोलता है ऐसा किसने कहा? तो देखिए रहे कि रंगप्पा का जो मंगम्मा इसका बेटा है ये है,
तो मतलब मंगम्मा के कौन नहीं है बुआ? पति नहीं है। कौन नहीं है? पति। तो बोलता है घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा बुआ? तो मंगम्मा ने। किसने कहा? मंगम्मा ने, कि पति थे तो हमको एक को साड़ी लाओ करके क्या बुआ? नहीं दिए थे, है ना। किसने कहा था? तो मंगम्मा ने। किसने कहा? मंगम्मा ने, है ना। लेखक की पत्नी, नजम्मा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? जब वो शहर जाने का काम करती थी तो रास्ते में क्या मिलता था? मिलता था मंदिर, खेल का मैदान, आम का बगीचा, अमराई का कुआं। क्या मिलता था बुआ? तो अमराई का कुआं। यहीं पर कौन मिला था बुआ? तो रंगप्पा मिला था। कौन मिला था? रंगप्पा। बोलता है मंगम्मा का किसके साथ विवाद था? मंगम्मा का किसके साथ विवाद था? पोते के साथ, नजम्मा के साथ, मलकिन के साथ, मतलब मालकिन के साथ, बोलता है पड़ोसी के साथ। तो मालकिन तो खुदे थी, नजम्मा के साथ, पोते के साथ, पोता के साथ किसी का हो सकता नहीं है, पड़ोसी के साथ होता है, लेकिन यहाँ पड़ोसी से कोई मतलब है नहीं। तो किसके साथ हुआ? उसकी बहू नजम्मा के साथ। किसके था? उसकी बहू नजम्मा के साथ। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा क्या बेचती थी? अब तो लिखा हुआ यहाँ पर ऊपर शीर्षक ही है कि दही वाली कौन है? मंगम्मा है। तो मंगम्मा क्या बेचती थी बउआ? तो दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। क्या बेचती थी? दही। रंगप्पा कहाँ पढ़ाई कर रहा था? रंगप्पा जो जुआरी था वो कहाँ पढ़ाई कर रहा था? हमारे शहर पटना में, कहा जाए चेन्नई में, बेंगलोर में, कोलकाता में। तो पटना की तो कहानी है ये नहीं है, कोलकाता की भी कहानी नहीं है, चेन्नई की भी कहानी नहीं है, तो है कहाँ बुआ? कन्नड़ की कहानी है। तो कहाँ की बुआ? बेंगलोर की। कहाँ की है? बेंगलोर। तो रंगप्पा कहाँ पढ़ाई कर रहा था? तो बुआ तो बेंगलोर में। कहाँ करता था? बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा किसकी है? तो है ना, एक बच्चा को खींचना चाह रही है और एक बच्चे को बचाना चाह रही है। तो बचाने का था किससे बुआ? तो मंगम्मा से। और पैर खींचने की सी दशा किसकी थी बुआ? तो क्या थी? बहू की थी। किसकी थी? बहू की। बोलता है पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा किसकी थी बुआ? तो बहू की। किसकी थी? बहू की। और जो खींचने का बहू का था, तो बचाने का किसका था? मंगम्मा का। आया तो किसका बुआ? सास का। आगे क्वेश्चन है, बहू किस पर अधिकार जमाना चाहती थी? बहू किस पर अधिकार जमाना चाहती थी? सास पर, पति पर, ससुर पर, माँ जी। तो माँ जी तो थी शहर की, ससुर तो इनके थे नहीं, सास पर तो अधिकार हम सब जमाना बड़ा कठिन है ना। ये जमाना किस पर चाहती थी वह? कि पति पर किसका अधिकार हो? तो पति पर मेरा अधिकार हो। यही आपके पास है मंगम्मा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें। यही है सुमन एकेडमी सकसोहरा, जिसकी स्थापना हुई थी 2017 में, जो फिलहाल जब से अपनी शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत है और निरंतर अच्छे रिजल्ट के लिए जाना जाता है। इसका है स्लोगन 100% रिजल्ट की गारंटी। धन्यवाद।